भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है, उस दिन महाशिवरात्रि का महापर्व आता है। वैसे तो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है, उसे महाशिवरात्रि के रूप में माना जाता है और इस रात्रि को परम सिद्धिदायक रात्रि माना गया है। महाशिवरात्रि की जो रात्रि होती है, उस रात्रि में भोले बाबा अत्यधिक प्रसन्न अवस्था में रहते हैं और इस रात्रि में भक्तजन यदि कोई भी वरदान या इच्छा भोले बाबा के सामने प्रकट करेंगे तो उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस रात्रि में भोले बाबा अत्यंत खुश रहते हैं और भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। लेकिन भक्तों को चाहिए कि इस रात्रि में कुछ सावधानी रखें, कुछ नियमों का पालन करें, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, लेकिन संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उन सब की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है, झुकी हुई होती है। केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, एक ऐसा प्राणी है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। ऐसे में यदि महाशिवरात्रि की रात्रि में वह सीधा आसन लगा करके बैठ करके भोले बाबा की आराधना करेगा, तो उसके जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी, क्योंकि जब वो सीधा बैठ करके ध्यान करेगा, साधना करेगा, आराधना करेगा, तो उसके शरीर के सभी तंतुएं खुल जाएंगे और उसके अंदर की जो चेतना है उसका संचार होगा, उसका जो ज्ञान चक्षु है वह खुल जाएगा। और जब मनुष्य के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, उनकी चेतना का विस्तार होता है, संचार होता है, तो एक अलग ही उसके शरीर के अंदर रोमांच उत्पन्न होने लगता है। तो महाशिवरात्रि की रात्रि में आप सभी भक्तजन, माताएं, बहनें और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि महाशिवरात्रि की रात्रि में जागरण अनिवार्य रूप से करें, क्योंकि इस रात्रि में जो मनुष्य, जो व्यक्ति जागरण करके ध्यानावस्था में रहता है और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए भोले बाबा का ध्यान करता है, उनकी साधना करता है, आराधना करता है, उसके ऊपर भोले बाबा की अपार कृपा बनी रहती है और उसके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आती है। साथ ही इस रात्रि में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। विवाहित दंपति को यानी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए तथा पूरी रात जाग करके ध्यान अवस्था में प्रभु का स्मरण करना चाहिए, भगवान का ध्यान लगाना चाहिए तथा इस रात्रि में अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फलाहार और सात्विक वस्तुओं का ही इस रात्रि में उपयोग करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात्रि में अपने मुंह से कोई भी गलत शब्दों का उच्चारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन आप केवल सत्य का उच्चारण करें, झूठ न बोले, क्रोध न करे, वाद विवाद न करे, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल न करे। और विशेष तौर से इस रात्रि में यदि कोई भी याचक, भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति आपके घर द्वार पर आ जाए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं, क्योंकि भोले बाबा किस वेश में आ जाए, किस रूप में आ जाए, आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए आप उनका सम्मान करें, उनको खिलाएं पिलाएं, उनको आप दान पुण्य करें, अपनी हैसियत और श्रद्धा के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करें और पूरी रात जाग करके भगवान का स्मरण अवश्य करें, प्रभु का भजन अवश्य करें।
क्योंकि यह रात्रि वर्ष में केवल एक बार ही आती है। और यदि आप अपनी चेतना का संचार करना चाहते हैं, अपने मन मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं, अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते हैं और अपनी ऊर्जा को आप ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं, और यदि आपके मन में कोई भी इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, आप उच्च पद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस रात्रि में पूजन पाठ के अलावा एक आसन पर बैठ करके ध्यान मुद्रा को लगा करके और प्रभु का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी ऊर्जा जो है ऊपर की ओर आएगी, और जब ऊपर की ओर आएगी तो आपके जीवन की समस्त आकांक्षाएं, समस्त इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं अवश्य ही पूर्ण हो सकेगी और आप निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर अग्रगामी होते जाएंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप महाशिवरात्रि के निमित्त हमारे माध्यम से रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं, या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं, या कोई भी सिद्धि साधना अनुष्ठान यदि हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं, तो आप नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके महाशिवरात्रि का महापुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।